हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अस्तर वाली बॉर्डर वाली ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नाप ले लेते हैं इससे। ये हमारा ब्लाउज का नाप है, तो इसका हम नाप ले लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे इंची टेप और कैंची और ये चौक सब ले लिए हैं हम। चलिए नापते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखने के बाद से, बराबर से रखने के बाद से कांखी के सामने से इस तरह से सीना नापेंगे, थोड़ा सा खींचते हुए। यहाँ पे देखिए, इसमें हुक इस तरह से बंद कर लीजिएगा। इसके बाद इसे टानिएगा तो ऐसे सीधा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसको खींचने के बाद यहाँ पे 17 इंच हो रहा है। इसमें हम 3 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 इंच। तो 20 इंच, 1.5 इंच हम चौड़ाई में ले रहे हैं मार्जिन। तो इसलिए 20 इंच का हमारा हो गया। तो इसका 2 भाग कर देंगे, काहे कि हम एक साइड का लेंगे। तो 10 हम रखेंगे इसका सीना। और इसकी लंबाई लेते हैं बैक साइड से। इस तरह से रखने के बाद इसकी लंबाई हम नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से नापने के बाद ये लंबाई 12.5 इंच का है। तो 12.5 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच ऐड कर 13.5 इंच की बैक साइड में लंबाई लेंगे। और इस तरह से इसको हम हटा लेते हैं। बाजू का नाप हम बाद में लेंगे, पहले हम लंबाई चौड़ाई लेकर फ्रंट और बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। तो अस्तर पे पहले कटिंग करेंगे, फिर इसी को मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग कर लेंगे। तो इसे हटा लेते हैं। देखिए, ये अस्तर है और इस अस्तर को हम इस तरह से लंबाई रखेंगे, इस साइड से इस तक ज़्यादा लंबा जो है वो कपड़ा रखेंगे। और इसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम, इस फोल्ड को हम 11 इंच 10 इंच लेंगे। जैसे कि मार्जिन सहित हमने लिया है, तो हम इस तरह से 10 इंच पे इसको रखेंगे। देखिए, ये हमारा 10 इंच है। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए 10 इंच है। इसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमने 13.5 इंच हमें लेना है, क्योंकि फाइनल इसका रेडी लेंथ 12.5 है, इसलिए 13.5 लिए। यहाँ से निशान लगाने के बाद से इस तरह से 5.5 पर एक इसको सीधी निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से इसे 5.5 पे ही ज़्यादातर रखना है। इसके बाद से यहाँ से इधर हम 6.25 पे इसकी कांखी ले रहे हैं और इधर भी हम 6.25 इंच पर इसकी कांखी ले रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स 32 साइज का ब्लाउज है, इसलिए इसको इस तरह से हम 6.25 इंच पे इसके कांखी ले रहे हैं। यहाँ से हम इसको गुलाई दे देंगे, यहाँ से भी इसकी गुलाई दे देंगे। तो ये दोनों साइड के लिए हमारा कांखी बन गया है। और ये जब हम 13.5 लिए हैं, तो इधर हम 15.5 लेंगे, 2 इंच हम बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से खींच लिए निशान, इतना तक हमें बनाना है। तो चलिए इसे फटाफट से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा आगे का साइड है और ये हमारा बैक साइड है। तो यहाँ पे बैक साइड लिख देते हैं और यहाँ फ्रंट साइड लिख देते हैं। इसके बाद ये दोनों को हम हटा लेते हैं। इसके बाद हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू के लिए देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है हमें। इसके बाद एक फोल्ड और करना है। तो ये हो गया। इसको बिल्कुल सीधा पहले कर लीजिएगा। इसके बाद इस तरह से फोल्ड करने के बाद से इसकी लंबाई अब हम ब्लाउज से लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है, इसकी लंबाई लेते हैं बाजू की। तो इस तरह से नाप लेंगे। रेडी लेंथ हमारा 8.5 है, तो इसमें हम 1 इंच ऐड करके 9.5 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9.5 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे और इधर भी 9.5 इंच। तो ये हमारा कपड़ा 9 इंच ही पूरा है, तो तभी तक 9 ले लेते हैं और इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे बंद भाग है और इधर खुला भाग है। तो खुला साइड में हमें जिस साइड से गहराई करना है, अगर इस साइड से करना है तो इधर से 3 लेंगे। अगर आप इधर से करेंगे, कोई एक साइड से आप ले सकते हैं और गोलाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 इंच है और यहाँ से इस तरह से हम इसकी गहराई देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसे क्रॉस में कट कर लेंगे। तो अभी इसमें हम पूरा फिनिशिंग का गहराई नहीं दिया है फ्रेंड्स। जब हम इसमें सिलने टाइम अस्तर अटैच करेंगे, इसके बाद इसकी फिनिशिंग की गहराई गोलाई देंगे, इसके बाद इसकी छटाई करेंगे। तो देखिए, इतना हम गहराई देंगे इस तरह से। और ये हमारा बाजू भी कटिंग हो गया। चलिए अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। जब हमने अस्तर पे कटिंग कर लिया, तो मेन फैब्रिक पे कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक साइड में बॉर्डर दिया गया है, तो बॉर्डर को हम साइड में रहने देंगे और इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद इस पर अस्तर रख के कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे बैक पार्ट है, कुछ इस तरह से रखना है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर से रखना है। इसके बाद फ्रंट पार्ट भी इधर से रख लेना है। इसके बाद हम इसमें आपको गले का निशान अभी लगा लेते हैं। तो देखिए इसमें जो नाप है, इसकी बैक साइड में हम देख लेंगे कि इसकी पट्टी कितना है। ये देखिए यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, देखिए 3 इंच की इसकी पट्टी है। तो यहाँ पे बैक में हम 4 इंच रखते हुए इसको कट कर लेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे दोनों ही साइड। देखिए इस साइड भी और ये पल्ले में भी 2.5 इंच रखेंगे। और इधर हम 5.5 इंच गला रखेंगे फ्रंट में, और यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से। और इसको भी इस तरह से सीधा करके यहाँ पे आपको जो भी डिजाइन बनाना है या गोलाई देना है, इस तरह से कर लेंगे। तो इसमें हमें डिजाइन बनाना है सिंपल सा। तो चलिए हम डिजाइन का निशान लगा देते हैं। कुछ इस तरह से देखिए। चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से बैक पार्ट कटिंग हो गया है, और अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे, देखिए यहाँ पे। और इसके बाद इसके नीचे एक निशान लगाएंगे, और इसके बाद साइड में लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ से कखी साइड लगाएंगे। तो ये सारे निशान को हम लगाएंगे कुछ इस तरह से, देखिए। और नीचे का निशान को थोड़ा सा हम चौड़ा रखेंगे, नीचे वाले टेकिंग को इस तरह से। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से टेकिंग लगा लीजिएगा। इसके बाद चलिए बाजू कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे बाजू के लिए ये दिया गया है, देखिए बॉर्डर कुछ इस तरह से। और इसको जितना भी हमें बाजू की चौड़ाई रखनी है उतना फोल्ड करेंगे, और एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसके बाद इस पे, तो ये हमारा अस्तर की बाजू है। तो इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा ही करके अभी कटिंग करेंगे, थोड़ा बड़ा ही लेते हुए कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए बाजू भी हमने कटिंग कर ली है। अब इसे सिलने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कपड़ा है, इसे पहले इस पे रखते हुए, इस तरह से रखते हुए इसे सिल लेंगे। एक बाजू को ऐसे फोल्ड करके ऐसे करके सिल लेंगे। सिलने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा हुआ उसे कट करके छटाई कर लेंगे। दोनों बाजू में इसी तरह से हम ज्वाइंट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कटिंग का, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसका स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट कीजिएगा, इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये डिज़ाइन हमने आपको नहीं दिखाया, देखिए डिज़ाइन किस तरह का कटिंग हुआ है। देखिए इस तरह का डिज़ाइन कटिंग हुआ है। परफेक्ट डिज़ाइन कटिंग हुआ है। अगर डिज़ाइन का वीडियो आपको चाहिए तो मैसेज कीजिएगा, हम डिज़ाइन का वीडियो अपलोड करेंगे।
स्विफ्ट डिज़ाइन का, जो भी डिज़ाइन आपको बनवाना है। देखिए इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बाजू हो गया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।